सद्गुरु ने जब ये ज्ञान बोध में, और ऐसा भी कहा जाता है कि जब वो आप ज्ञान बोध में जब उस आप अलग से जुड़ते हो, उस चेतना से जुड़ते हो, तो वहाँ का समय काल और यहाँ के समय काल में बहुत फर्क है। उसके बाद वो सफर कैसे क्या बढ़ा? अब देखो, 40 साल संघर्ष किया आंसर पाने के लिए, रियलाइजेशन करने के लिए। और उन्होंने जो पाया, और जब आदमी कुछ पाता है ना, तो वो बांटना चाहता है कि मैंने इतनी बात पा ली है तो मैं किसी को दूं। तो योग्य पात्र की वो ढूंढ कर रहे थे कि मैं किसी को दूं। तो उनके जो सहपाठी थे, गांगजी भाई, उनको थोड़ा थोड़ा बताना शुरू किया। और गांगजी भाई के घर में वो फिर ये भागवत की कथा के माध्यम के द्वारा ये सूक्ष्म बात बताना शुरू किया। तब ये बात सुनने के बाद महराज ठाकुर उनके परिचय में आए। वो केशव ठाकुर जो दीवान थे जामनगर के महाराजा के, उनके पुत्र थे। 5 पुत्रों में से एक पुत्र। और उन्होंने सुना, तो वो 12 साल की उम्र में उन्होंने उनको मिलना चाहा, मिलने गए। और जैसे ही प्रणाम किया, तो ये तो जगी हुई आत्मा थी सुंदर भाई की। उसने देख लिया कि ये तो बड़ी महान दिव्य विभूति, और ये सोई हुई आत्मा वही इंद्रावती की आत्मा है। और उसी समय उनको पहचान करने के बाद तुरंत उसको मंत्र दे दिया। और उसी के माध्यम से ये बीज मंत्र जो बोया, उसके माध्यम से उन्होंने ये मंत्र को विकसित करके बड़ा वट वृक्ष बना के, अंदर से जो वाणी अवतरित हुई आवेश में, वो वाणी इतनी ज्यादा हुई 33 साल के अंदर, कि वो वाणी को संकलन करने के बाद हमने उनको ये धर्म ग्रंथ बनाया। और वो धर्म ग्रंथ है 18,758 चौपाइयों का। वो आज हम उस ग्रंथ को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का वांग्मय स्वरूप मान करके, परमात्मा ही समझ के उनकी पूजा करते हैं। कुलजन स्वरूप वाणी। कुलजम स्वरूप वाणी। और वो आवेशवाणी श्री महराज ठाकुर की जगी हुई आत्मा, जिसका नाम इंद्रावती है, उनकी अच्छा। देन है। इसलिए हम कहते हैं कि तारतम सागर यानी इंद्रावती, इंद्रावती यानी तारतम सागर। और ये सब बताने वाली जो महान शक्ति है, जिसमें परमात्मा की बड़ी बड़ी 5 शक्तियां अवतरित हुई, हमें ज्ञान हो जाए। मगर वो ज्ञान जिस तरीके से मैं समझता हूँ, शायद मैं आपको न समझा पाऊं। अनुभूति समझाना मुश्किल है। जी। मगर परमात्मा की अगर कृपा है, हम्म। तो मेरे शब्दों के जरिए वो अनुभूति आप तक पहुंच सकती है। हम्म। तो परमात्मा की इतनी कृपा थी इंद्रावती की आत्मा पर। वो कृपा के कारण, उनकी निस्बत के कारण, उनके हुक्म के कारण ये 5 शक्तियां जब उनमें मिली, इसलिए कहते हैं आत्म दुल्हीन यानी परमात्मा की आनंद स्वरूपा, हम्म। जोश धनी धाम यानी पूर्णब्रह्म परमात्मा का आवेश, हम्म। नूर बूथ उनका नूर, उनकी बुद्धि और उनका हुक्म। हम्म। ये सब 5 मील बही महामत, ये 5 शक्तियां मिल के जो महामती यानी बड़ी बुद्धि हुई, हम्म। उन्होंने ये पूरा ज्ञान इस जगत को दिया जो हम आज पढ़ रहे हैं। हम्म। इसलिए हम उनको महामती श्री भावमती प्राणनाथ प्राणनाथ जी। कहते हैं। कुलजन स्वरूप वाणी हमने अ, हस्तलिखित रूप में भी अभी देखी। गुरुजी के
आशीर्वाद से हमें वहाँ का भी एक्सेस दिया गया, जो इनके लिए, सबके लिए अलाउड नहीं है। और हम वहाँ पे जाके उस हस्तलिखित ग्रंथ को किस तरीके से संजो के संग्रहालय और म्यूज़ियम में अब तब्दील किया गया है। और आप उस संग्रहालय में जाने के बाद अगर थोड़ा सा भी अगर कनेक्शन को बांधने को और आप उस मोमेंट में रहो, तो प्राणनाथ जी के आशीर्वाद से आप वो 400 साल पहले पहुंच जाते हो। वो म्यूजियम की भी संरचना और कहीं ना कहीं सोच गुरुजी की थी, जब शायद 2000 में चेयरमैन थे आप यहाँ पे, और आपने उसको वो किया। मैं अपनी मेरी खुद की लाइफ में संग्रहालय का महत्व बहुत मानता हूँ। हमारी एनाटॉमी कुछ ऐसी है कि अ, पहली जो हम पहचान करते हैं वो अपने 5 सेंसेस से करते हैं। तो मैं वहाँ पहुँच के भाव विभोर हो गया था, और मुझे समय का बोध नहीं रहा, और हम थोड़ा सा लेट भी हो गए। वहाँ पे हमने प्राणनाथ जी की वेशभूषा और उनके वस्त्र और बहुत सारे, एक एक प्राचीन नगाड़ा, लंदन से लाया हुआ वो बहुत बड़ा विशाल घंटा, और इस तरीके से बहुत सारी संजो के जो संभाल के रखी हुई विरासत है। और जो उनके आशीर्वाद से जब यहाँ पे वो 5000 डिवोटीज के साथ आए थे, जिसमें भोजन बनता था वो पात्र, ये सब कुछ देखा, तो मैं तो उस इतिहास के उन पन्नों पे थोड़ी देर के लिए रुक गया था। और अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि संप्रदाय, समुदाय की जो संरचना का उद्देश्य था, और संप्रदाय का महत्व जो हमारे जैसे और अभी की जनरेशन बिल्कुल उस परिकल्पना तक सोच भी नहीं पाती है, वो उस पे कुछ आप हमें रोशनी दें। इस बारे में मैं उन्हीं की वाणी से उनके लक्ष्य को समझाता हूँ। कहते हैं कि साहेब आए इन जिमी, कारज करने तीन, झगड़ा सबका मेटने, या दुनी या दीन। चाहे सामाजिक कॉन्फ्लिक्ट हो या धार्मिक कॉन्फ्लिक्ट हो, वो समझा बुझा के एक मानव धर्म की स्थापना करने हेतु ही इनका आना हुआ। ये उनका लक्ष्य हुआ, और ये बिना ज्ञान संभव नहीं है। ज्ञान देना जरूरी है। तो उन्होंने एक स्थान पर बैठ के ज्ञान देने की सुविधा उस समय नहीं थी, इसलिए गुजरात से चलकर के विक्रम संवत 22 से निकल के वो दीव होते हुए निकले, सूरत आए, सिद्धपुर आए, दिल्ली से वो राजस्थान होते हुए एमपी में, और रामनगर होते हुए विक्रम 1740 में पन्ना आ गए। इतनी लंबी यात्रा में उनके साथ में जुड़ते 5000 लोग अपना घर बार छोड़ के सम्मिलित हो गए, व्यवसाय छोड़ के सम्मिलित हो गए। इतनी उनकी प्रतिभा थी।
उनकी वाणी में इतना ओजस था कि लोग प्रभावित होकर अपना बिजनेस, परिवार, कई तो परिवार के सहित उसमें सम्मिलित हो गए। कल क्या खाएंगे वो भी पता नहीं था, कहाँ सो जाएंगे वो भी पता नहीं था। और ये चलते चलते आ गए विक्रम संवत 1740 में। वो जहां भी जाते पहले इंफॉर्मेशन पहुंचती कि भाई ऐसा ऐसा है, तो यहाँ भी पहुंची। और यहाँ के उस समय के राजा ने, जो छोटे रजवाड़े वाले थे, उन्होंने आमंत्रित किया कि आप हमारे राज्य में पधारे। और महाराजा छत्रसाल के आमंत्रण पर 1740 में यहाँ पधारे। अब मुझे एक बात यहाँ आती है याद कि जब इतनी बड़ी घटना इस ग्लोबल लेवल पे घटनी होती है ब्रह्मांड में, तब जो अगले दिव्य पुरुष हुए होते हैं ना, उनको आभास हो जाता है कि आने वाले समय में ऐसी बड़ी घटना, अनहोनी घटना घटेगी। तो गुरु नानक देव ने, जो इनके पहले करीब 150 साल पहले हुए, उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी, बीतेगा दगेगा 39 और लगेगा 40, तब कोई मर्द मर्द का होगा चेला। ऐसा उन्हें भविष्यवाणी की कि एक मर्द दूसरे मर्द का चेला होगा। यानी यहाँ महाराजा छत्रसाल और ये प्राणनाथ जी जो 1740 में इकट्ठे हुए, उसके संदर्भ में ये भविष्यवाणी थी। और ये दोनों का मिलन ऐसा हुआ कि उनका जो लक्ष्य था कि सब समाज को एक रस बनाना, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, ये जो अलग अलग संप्रदाय के नाम से ये मानव बटा हुआ है, ऊंच नीच ज्ञाति से बटा हुआ है, ये कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, वो जो जन्म से बटे हुए हैं, वो गलत है। वो कर्म से बटने चाहिए। इसलिए ये समरसता लाने के लिए उन्होंने जो अपना लक्ष्य बनाया था, वो लक्ष्य की परिपूर्ति के लिए उन्होंने उचित स्थान मिल गया, उचित व्यक्ति मिल गया, और ये बात यहाँ संभव हो पाई। इसलिए हमारे स्वरूप साहब में अगर हम देखें तो कई भाषाओं का मिलान है, ताकि जुदे जुदे वर्गों लोगों को उनकी भाषा में समझाया जाए। हम कुरान की भी बात करते हैं, हम वेदों की भी बात करते हैं, हम बाइबल की भी बात करते हैं, जम्बूर तोरेत की बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सभी के अंदर तत्व तो एक ही है। जैसे हर मनुष्य का तत्व अगर देखा जाए तो वो अष्ट धातु से बना है, पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, और उसमें 3 गुण मिल जाते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, या बुद्धि, मन, अहंकार बोले। तो ये अष्ट धातु से ये मानव तन बना और उसमें चेतना आई। वैसे ये विश्व ब्रह्मांड भी अष्ट धातु से बना है और उसमें भी विश्व चेतना आई है। तो सब तो एक रूप ही है, मगर हम अलग अलग तरीके से बट जाने से झगड़े करते हैं। वो अगर सही तत्व समझ में आ जाए तो हमारा झगड़ा समाप्त हो जाएगा। ये हमारा लक्ष्य रहा। इसलिए ये मिशन के लिए प्राणनाथ जी निकले। और मैं बताऊं कि उस उम्र में करीब एट द एज ऑफ 65 वो यहाँ आए, और 11 साल यहाँ मीन्स के उनकी आयु गिनती जाए शरीर की तो है 76 ईयर्स। और 76 ईयर में उन्होंने जो कल्पना की एक विश्व मानव धर्म की, और आज जो भी कॉन्फ्लिक्ट हम देख रहे हैं वो हमारी अज्ञानता के कारण है, अविद्या के कारण है।
वो ज्ञान उन्होंने दिया, और वो है तत्व ज्ञान, कि हमारे अंदर जो बेसिक तत्व है वो एक है, और वो अगर हमें समझ में आ जाए तो ये झगड़े समाप्त हो जाते हैं। भाषा से कोई झगड़े थोड़े ही होते हैं। आज जो देश और भाषा के झगड़े हैं वो तत्व ज्ञान से निपटा देना चाहिए, ये उनका उद्देश्य रहा, और इसलिए उन्होंने इतना परिश्रम किया। मैं वैसे भी आज होली के एक दिन पहले बहुत भाव विभोर हो चुका हूँ, और वैसे भी गुरुओं से कोई भी सवाल पूछने से पहले एक अलग लेवल की एनर्जी भी चाहिए होती है। जो प्रासंगिक अभी एक बात पे गुरुजी ने बात बोली, और जिस तरीके से महाराज छत्रपाल सिंह जी की भेंट हुई प्राणनाथ जी से, उस भेंट के बारे में भी अगर कुछ बताएं। शायद वो कुछ वेशभूषा अलग में मिले थे, क्योंकि उस टाइम भारतवर्ष जिसने कई कल्पों तक एक तरीके से ये आक्रमण और अलग अलग, कभी मुगल थे, कभी ब्रिटिश राज था, कभी इस तरीके से कई बार भारत पे बहुत सारे अत्याचार हुए हैं, और हमेशा से ही हमारे संग्रहालय, हमारे मंदिर और हमारी संस्कृति और सनातन को चोट पहुंचाने की निरंतर कोशिशें हुई। हमसे सोना तो वो बहुत लूट लेके जा पाए, पर जो चेतना और जो सोल को चार्ज करने के लिए हमारे पास जो महापुरुषों का जन्म जो इस मिट्टी में हुआ है, आज हम बुंदेलखंड की उस मिट्टी में और इस धाम में ही बैठे हुए हैं, और यहाँ से कहीं बहुत ज़्यादा दूर नहीं, यही शायद वो पहला परिचय और वो क्षण हुआ होगा जब महाराज साहब उसके को। बारे में बताऊं थोड़ा। मुझे एक चीज याद आती है भविष्य पुराण की। जी। वो भविष्य के बारे में बताते हैं। उसमें कहा जाता है कि शंकर जी जब पार्वती जी को लेकर निकले भ्रमण के लिए, तो उन्होंने जब ये विंध्याचल पर्वत आया जी। तो शंकर जी ने प्रणाम किया। हम्म। तब उमा जी ने पूछा कि आप प्रणाम क्यों करते हो इस धरती पे? तब कहते हैं कि शिव शंकर कह गए उमा से, हम्म। एक ऐसा समय आएगा, शिव शंकर कहते हैं, कि विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहाएगा, और यहाँ एक सुंदर स्थान जहाँ आज है श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना, जो हमारा समाज का मुक्ति पीठ है, वो प्रणाम शंकर जी ने किया था। तो ये बात तो लिखी है। अब ये जब दो व्यक्तियों का मिलन होता है तो कोई इंटरमीडिएट आदमी होता है। जी। तो रामनगर में जब प्राणनाथ जी आए, वहां रुके, तो वहां एक सैनिक थे, इनके कजीन छत्रसाल के देवकरण, और उन्होंने देखा कि इनका मिशन जो है ये हिंदू मुस्लिम के कॉन्फ्लिक्ट को मिटाने का है, और वो मिटता नहीं है तो हिंदू राजाओं को जागृत करने का है कि राजाओं जागो, हमारे समाज की रक्षा के लिए कुछ करो। और छत्रसाल का भी मिशन ऐसा ही है, तो क्यों न मैं उनको मिला दूं। इसलिए कजिन देवकरण जी ने आके बात छत्रसाल को कही, जो मऊ मकरवा में थे, वो उनकी राजधानी थी।
तो छत्रसाल ने कहा कि यह उनको बुला के लाओ। अब वो बुला के आए तो सीधे यहाँ अमराई घाट है पन्ना में, वहां वो उतरे अमराई और घाट। अमराई घाट किलकिला नदी के किनारे पे, और वहां डेरा किया। फिर उस समय औरंगजेब का जो सैन्य था वो चढ़ाई के लिए ही वहां था मौजूद, मऊ मकरवा के इलाके में, इसलिए उनका यहाँ आना संभव नहीं था। इसलिए उनकी रानी ने उनका स्वागत किया और फिर मैसेज भेजा। तो वहां से छत्रसाल ने कहा कि इनको यहाँ भेजो। तो वहां तीदुनी दरवाजा का एक स्थान है मऊ मकरवा में। मऊ मकरवा। हाँ, आज भी है, वहां एक दरवाजा बना है। तो वहां जाके ये बैठे, अपने साथ में कुछ 8-10 लोग थे, और जब भी कहीं जाते तो धर्म की बात करते तो कुछ लोग इकट्ठे हो जाते थे। अब ये छत्रसाल अपने ऐसे ही ड्रेस में जाते तो पकड़ लेते वो लोग, इसलिए उन्होंने सिपाही का वेश धारण किया। और फिर वो दर्शन करने गए कि ये सही में वही है या कोई जासूस है, देखे। तो वो जाके देखते हैं, तो दूर से ही देखते हैं, फिर थोड़ा नजदीक जाके बाबा जी राम राम ऐसा कहते हैं। तो यहाँ महाराजा का राम राम कहना, और छत्रसाल जी ने कहा कि राम राम, आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। अच्छा। तो इनको आश्चर्य हुआ कि मैं तो सिपाही हूँ। तो बोलते हैं कि आप जो मेरे घेरे में आ गए ना, मेरे फंदे में फंद गए, अब आप जा नहीं सकते, आ गए आप। तो मिलता है ऐसा कोई ये जमाने में नहीं है जो मुझे फंदा में डाल दे। सिर्फ एक ऐसा दिव्य व्यक्तित्व है जिसकी मैं राह देख रहा हूँ 12 साल से, और वो आएगा, और वो सिक्का मेरे पास है जो मुझे मिला है। वैसे सिक्के अगर उनके पास है तो वो दिव्य पुरुष है, और मैं उनका समर्पित होने वाला व्यक्ति हूँ। तो यहाँ प्राणनाथ जी ने कहा कि आओ बेटे, नजदीक आओ, जरा हमारे पास बैठो। वो नजदीक आते हैं, तब ये आसन थोड़ा ऊंचा करके बोले कि देखो ये जो सिक्के पड़े हैं वो तुम्हारे हैं। तो इन्होंने देखे तो वही सिक्के थे, और कई सिक्के थे ऐसे। तो वो समर्पित हो गए इन टोटो। तो कहते हैं कि उन्होंने तन दिया, मन दिया, धन दिया, बुद्धि दी, सब समर्पित कर दिया उसी समय। और तब से वो उनके परम शिष्य बन गए, आध्यात्मिक शिष्य बन गए। और प्राणनाथ जी और छत्रसाल जी महाराष्ट्र में जैसे रामदास जी और शिवाजी, वैसी ये गुरु और शिष्य की जोड़ी आज हम प्रणामी समाज में महाराजा छत्रसाल की जय दिन में 5 बार बोलते हैं। मैंने आरती में सुना। ऐसा बहुत कम होगा कि जहां राजा की हर रोज आम जनता ने, पूरे समाज की जनता जयकारा लगाती हो, क्योंकि वो हमारे लिए एक दिव्य आत्मा थी, और उस आत्मा का नाम है शाकुंडल आत्मा। शाकुंडल आत्मा। शाकुंडल। तो वो दिव्य आत्मा और दूसरी इंद्रावती की दिव्य आत्मा, दो का मिलन, तो वो एक दिव्य बात हुई। और फिर उन्होंने 11 साल तक उनकी जो सेवा की, अपने आभूषण उनको पहनाना प्रेम से, अपने वस्त्र नए नए बना के पहनाना, हर रोज उनके दर्शन के लिए जाना, बहुत ही अचंभित बात थी। अब एक बात दूसरी उनके मिलन की मैं बताता हूँ। फिर वो जब वापिस आए प्राणनाथ जी पन्ना, और जब मौका पड़ा तब छत्रसाल जी भी मऊ मकरवा से आ गए, और जहाँ इनका डेरा था अमराई घाट में, वहां से लेकर के पालकी में बिठा के, खुद पालकी एक तरफ दूसरों उनके राज दरबारियों ने, परिवारजनों ने उसकी और अपने महल में ले जाए।
तो उनकी जो मजली रानी थी छत्रसाल की सुशीला देवी, उसने अपनी साड़ी निकाल के तुरंत पावड़ा के रूप में बिछा दी। तो ये छत्रसाल को याद आया कर ये काम तो मुझे करना चाहिए था। तो तुरंत वो साड़ी उठा के अपनी पगड़ी निकाल के पगड़ी का पावड़ा कर दिया। अब बिठाया, सिंहासन पर ले जा रहे अपने, वहां प्राणनाथ जी ने सोचा कि ये सुशीला देवी की भावना भी पूर्ण होनी चाहिए। तो जहां उनको बिठाना था वो और ये पालकी के बीच में डिस्टेंस रह गया, तो वो साड़ी फिर बिछाई और वहां जाके बैठे। उनकी लीला थी। तो ये दोनों की जो इच्छा थी वेलकमिंग की, रेड कारपेट वेलकमिंग, वो वहां की। अब जो राज दरबारी लोग थे आसपास के क्षत्रिय थे, उनको ये लगा कि ये साधु संत, उस समय वो राज दरबार के वेश में नहीं थे, राज क्योंकि वो घूमते घूमते आए थे तो सब ऐसे ही वेश में, फकीरी वेश में थे। तो ये ना मालूम कौन है और आ गए और ये राज घराने की जो गरिमा है उसको ताक पर रख के ये स्वागत कर रहे हैं। तब सबका समाधान करने के लिए उन्होंने एक, छत्रसाल ने आरती गाई और आरती की। तब उन्होंने ये कहा कि मेरे घर जो आए हैं ना वो कोई संत महंत नहीं है, ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है और मैं उनकी यहाँ सेवा करता हूँ। भैरे नवो खंडो आरती, ऐसा करके वो आरती गाते हैं। आज भी वो आरती हमारे यहाँ गाई जाती है। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से नारे आए हमारे घर, ऐसा करके। तो ये उनका मिलना हुआ 1740 में और बहुत ही समझे कि प्रेम पूर्ण मिलन हुआ और अंतिम समय तक रहा। और ऐसा रहा कि आध्यात्मिक शक्ति का शक्तिपात प्राणनाथ जी ने छत्रसाल पर कर दिया। इसलिए छत्रसाल आज हमारे लिए पूजनीय है। इसलिए हम 5 बार उनकी भी आरती करते हैं और जयकारा लगाते हैं। शायद ही ऐसा दूसरा कोई राजा हो। और उन्होंने बुंदेलखंड की जो सेवा की है, कहा जाता है कि अगर ये छत्रसाल और प्राणनाथ नहीं होते तो सबकी सुन्नति हो जाती। महाराज छत्रसाल की देन है बुंदेलखंड की संरचना, और बुंदेला राज्य और इस तरफ बुंदेलखंड की मानिए आज भी आत्मा महाराज छत्रसाल को ही माना जाता। आपने उस समय महाराज छत्रसाल के बारे में एक और भी बताया था, वो महाराष्ट्र गए थे, छत्रपति शिवाजी महाराज से भी उनसे उनकी भेंट हुई, वो कुछ समय उनके साथ थे। उस पे कुछ हाँ, जब ये महाराजा नहीं बने थे, इनको महाराजा बनाने वाले प्राणनाथ जी थे जी। तब वो छोटी उम्र में औरंगजेब से कॉन्फ्लिक्ट के संदर्भ में वो ट्रेन होना चाहते थे, इसलिए बचपन में वो गए महाराष्ट्र शिवाजी के पास, परिचय दिया अपना। और शिवाजी तो सब जासूसी रखते ही थे कि कौन कहाँ से आया। अपने सैन्य में वो भर्ती भी हो गया, मगर वो जब सही तरीके से तैयार हो गया तब उन्होंने प्यार से बुला के कहा कि तुम्हारा जो लक्ष्य है वो सही है और मेरा भी लक्ष्य वही है, मगर तुम अपने आप में पूर्ण हो और तुम बुंदेलखंड की रक्षा कर सकते हो। जैसे मैं महाराष्ट्र की करता हूँ वैसे आप जाके वहाँ रक्षा कीजिए और जरूरत पड़ने पर
मुझे इन्फॉर्म करना, मैं हेल्प करूंगा। तो ये यहाँ वापिस आके ये कार्य करने लगे, सबको एकजुट करने लगे। ये जात पात वाली जो बात है ना, सब निपटा के भर्ती करने लगे सैन्य में और ट्रेनिंग देने लगे। आज भी बुंदेलखंड में देखे ना तो ये कास्ट वाली बात कम है, हाँ। और हमारे समाज में तो पता ही नहीं चलेगा। मैं बताऊं, हम्म। आपने देखा होगा कि लंगर में कौन है कोई पता नहीं, सेवा पूजा में कौन है पता नहीं, सब एक मानव। तो ऐसे उन्होंने आके यहाँ के एक कोर्सेज शुरू किया, सब सम्मिलित होने लगे और कहते हैं कि अपने जीवन में वो करीब 52 लड़ाइयाँ लड़े, एक भी डिफीट नहीं हुई है। और उनमें प्राणनाथ जी की शक्ति विराजमान थी। एक समय ऐसा भी आया उनके जीवन में कि 22 लोग ये थे, हम्म। छत्रसाल और उनके सैनिक, और उस समय वो प्राणनाथ जी के दर्शन के लिए आए थे। और उसी समय औरंगजेब का जो सैन्य था ना, उसने धावा बोला। तो वो तो इन थाउजेंड्स थे, तो निश्चित हो गया कि ये तो डिफीट होंगे ही होंगे। 22 लोग क्या करेंगे, और वो करीब 5000 की सैन्य थी। तब उन्होंने शीश झुका करके प्राणनाथ जी को विनती की कि ये मेरा अंतिम प्रणाम है। तो बोलते हैं कि डरो मत, तुम्हारी जो तलवार है ना वो मुझे दो। और वो तलवार ली, तो कहते हैं कि उस तलवार में अपनी नजर से इतनी शक्ति का पात किया कि सामने वाले को ये अनेक सैन्य गण है ऐसा दिखाई देने लगे। उसकी चमक और दमक ऐसी हो गई, और कहा कि ये तलवार अब लो, और ये रुमाल तुम्हारे सर पे डालता हूं जो तुम्हारा प्रोटेक्शन करेगा, और आशीर्वाद दिया। और कहते हैं कि वो तलवार लेके गए तो जो 5000 का सैन्य था ना वो डिफीट हो गया है 22 लोगों से। और आज साक्षी के रूप में अगर वो देखा जाए तो हमारा यहाँ एक खिजड़ा मंदिर का स्थान है। वो खिजड़ा मंदिर वही स्थान है जहाँ ये बैठे थे, जहाँ पे उन्होंने उनको ये आशीर्वाद। हाँ। और वहाँ एक खिजड़े का यानी समीर का पेड़ है, वहाँ वो घूमने आते थे और वहाँ दर्शन करने आए थे। तो आसपास में कई कब्रें हैं। तो उन्होंने ये जितने भी शहीद हो गए, चाहे वो मुस्लिम समाज के हो, मगर उनकी गरिमा रखते हुए वो सभी को बकायदा उनको वहां समाधि दफनाया गया, मतलब कब्र ऐसा पर नहीं दी फेंक गई। दिया। आज भी वो समाधि आसपास में खिजड़ा मंदिर के आसपास मिलती है। तो ये तो गौरव की बात है कि ये सब मानव, कि भाई उनकी सोच गलत थी मगर आदमी तो थे ही। तो ये उनके समय का एक परिचय मैंने दिया कि इतने महान व्यक्तित्व, ऐसे छोटी आत्मा नहीं हो सकती है, दिव्य आत्मा हो सकती है। जो एक बेसिक लोगों को मैं बोलूँगा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बड़ा तार्किक है आजकल, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, खूब सारी पिक्चर्स, खूब सारा डाटा बिल्कुल। और बहुत कुछ है। और नॉलेज की तरफ, वो बिखरी हुई सी इंफॉर्मेशन की तरफ, वो नॉलेज की तरफ पहुंचने में बड़ी समय लग जाता है। और उस बोध तक पहुंचने के लिए वो पेशेंस करंट जनरेशन और पहले के में भी बहुत कम ही लोग इस तरफ सोच पाते हैं। हम सब श्रोतागण के लिए, हम सारे व्यूवर्स के लिए मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे कान्हा जी, बिहारी जी, जैसा कि वृंदावन में बोला जाता है, का बाल स्वरूप, जैसे हम बाल गोपाल भी कहते हैं, हाँ। और
क्या संप्रदाय में आज उन्हीं का यहाँ पे पूजन होता है, या कौन से रूप को हम किस तरीके से यहाँ पे मतलब वो जो पूजन है, आरती है, श्रृंगार है, उसके बारे में बताइए। क्योंकि ये एक सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन ज़्यादातर श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय को लेके ये होता है कि हाँ हाँ, कृष्ण जी का ही स्वरूप में वो करते हैं, लेकिन वहाँ मूर्ति नहीं होती है, श्रृंगार तो होता है, आरती भी होती है, पांचों आरतियाँ भी होती हैं। और यहाँ का आरती का स्वरूप के बारे में भी बताइए। आज हमने आपके साथ आरती भी की, और अ, तो उसमें 7 लौ थी, उसमें भी अगर कुछ उसका भी कोई रीज़न है, या कोई उसका भी। यस, जब वो सेल्फ रियलाइजेशन हुआ देवचंद्र जी को, और उन्होंने जिस स्वरूप के दर्शन किए, वैसे ही स्वरूप के दर्शन अगर कुरान पढ़े तो उनको भी वैसी ही कुछ झलक मिली है, मोहम्मद पैगंबर को भी। और जब ये सब शक्तियां प्राणनाथ जी में प्रकट हुई तो उन्होंने जो रियलाइजेशन किया, उन्होंने तो ये विस्तृत रूप से इस स्वरूप का दर्शन किया। तो वो नूरी स्वरूप है, इश्कमय स्वरूप है, और ये इतना विराट स्वरूप है कि उसको शब्दों में लाकर के दूसरों को समझाना मुश्किल है। जी। एक ऐसी कोई चीज इस ब्रह्मांड में हो तो उसकी उपमा देकर समझाई जा सकती है, मगर उनके जैसा कोई स्वरूप यहाँ है ही नहीं, तो कैसे समझाया जाए। इसलिए कुछ शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने पहले से बताया है कि देखो ये चीज शब्दों में लाई जाती नहीं है, और न मैं बोल भी सकता हूँ, मगर परमात्मा का हुक्म है, इसलिए कुछ झलक आप भी सोच सको और आपको कुछ लज्जत मिले, इसलिए मैं उस स्वरूप का वर्णन करता हूँ। क्योंकि आप मानव शरीर के शरीर को जानते हो, इसीलिए मानव शरीर जैसा वर्णन करता हूं, मगर वो मानव शरीर नहीं है, वो नूरी शरीर है। और फिर उन्होंने उस अखंड स्वरूप का वर्णन किया है, और वो वर्णन में आपको लगेगा कि मानव का है, मगर मंगलाचरण के क्लैरिफाई कर दिया है कि आपकी चेतना को आपको ध्यान में ऊपर ले जाना पड़ेगा और शून्य की अनुभूति करनी पड़ेगी। शून्य से परे आपको सहज ज्योति स्वरूप की अनुभूति होगी। उसके बाद भी ध्यान करोगे तो महाशून्य आ जाएगा, और महाशून्य के भी परे आप जब ध्यानस्थ होगे, जब आपका चित्त के अंदर एक ही चीज रहेगी, और वो स्वरूप जब प्रकट हो गया, उस स्वरूप की मैं आपको बात बताता हूँ, और वो स्वरूप का वर्णन हम कर सके, इसलिए यहाँ जैसे वस्त्रों का हम पहनवा करते हैं, पहनावा, वैसे वस्त्रों का पहनावा, वैसे आभूषणों का पहनावा, मगर दिव्य। वस्त्र भी दिव्य, आभूषण भी दिव्य, वहाँ के हीरा जवाहरात भी दिव्य, उनका स्वरूप ही जैसे इश्क का ही स्वरूप हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ऐसा करके समझाया। मगर कहा कि उनका स्वरूप है, मगर यहाँ जो स्वरूप है वैसा नहीं है। अब आपने कहा कि पूजा करते हो मूर्ति, हम मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि फिर हम किसी स्ट्रक्चर से बंध जाते हैं, किसी फॉर्मेट से बंध जाते हैं, और ये फॉर्मेट से परे है, तो उनकी पूजा कैसे करें। क्योंकि दो ही रास्ते हैं परमात्मा के पूजा के, एक अर्चना का स्वरूप रखे, यानी फिजिकल स्ट्रक्चर कुछ रखे जैसे मूर्तियां रखते हैं, और दूसरा है नाम स्मरण करें।
दो ही रास्ते हैं, तो हम नाम स्मरण करते हैं, मगर सामने जो ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी आप बात बताते हैं, उसमें देखा होगा कि हमने कोई मूर्ति नहीं रखी, जी। मगर स्वरूप साहब रखा है नीचे, यानी हमारा धर्म ग्रंथ रखा है, हम्म। और उस धर्म ग्रंथ के ऊपर मुरली मुकुट जैसा रखा है, हम्म। गले में हार भी पहना है, हम्म। वस्त्र भी पहना है। तो ये समझते हैं कि ये काल माया का जो ब्रह्मांड जो समय से नष्ट होता है, लय होता है, इस ब्रह्मांड में वो दिव्य शक्ति शक्ति ही का यहाँ अवतरण किसी फॉर्मेट में हुआ, और वो फॉर्मेट था कृष्ण। और वो कृष्ण मुकुट और मुरली रखते थे, इसलिए वो फॉर्मेट को याद करने के लिए मुरली मुकुट रखा है। कृष्ण भी समाधिस्थ होते थे, अच्छा। सुना होगा आपने, हाँ। लिखा है ऐसा गीता में। हाँ। उन्होंने भी एक बार कहा कि ये जो भी विराट स्वरूप मैं दिखा रहा हूँ, जी। हाँ, 2 बार दिखा है उन्होंने विराट हाँ। स्वरूप। तो उनमें भी कहते हैं कि जैसे हमारी 3 सत्ताएं हैं, एक अक्षरातीत की सत्ता, एक अक्षर की सत्ता, और एक क्षर की सत्ता, यानी 3 पुरुष कहते हैं। जो अक्षरातीत है उसको उत्तम पुरुष कहते हैं, और ये क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ऐसे तो वेदों में भी लिखा है। हम्म। तो हम ये उत्तम पुरुष की आराधना करते हैं। उत्तम पुरुष बिन और देवी देव को न धाये, अकथ कथा नवतन कहे, जग सुने और पूजे तय। ऐसी एक बात आती है कि ऐसी एक बात बताएगी कि जो डायरेक्ट अक्षरातीत से कनेक्टेड है, परमधाम से कनेक्टेड है, गीता में जिसको सच्चिदानंद स्वरूपाय कहते हैं, तापत्रय निवारण करने वाली जो शक्ति है, वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, मगर वो अनादि अक्षरातीत है। बस यही हम मानते हैं, इसलिए मूर्ति पूजा नहीं करते, ताकि हम मूर्ति में बंध न जाए, हम उससे भी परे की सोचे, इसलिए ऐसा है। हम ज्ञान की पूजा करते हैं। आज की जनरेशन के लिए जो सबसे बड़ा एक एसेंस है जो गायब हो गया है, और कहीं ना कहीं उनका जो थॉट प्रोसेस है कि वो लॉजिक, साइंटिफिक और रीजंस ढूंढने की और एक एक्सप्लेनेशन ढूंढने का वो करते हैं, जो कि हमारे सनातन में भी हमेशा से प्रासंगिक रहा है। पर वो जो एक डाउट के उसके देखना, और उसको सिर्फ इंफॉर्मेशन जो कि ना नपी तुली है, ना सही सोच से है, उस तरीके से उसको करके और वो भ्रमित रहते हैं। उस आज के परिदृश्य के हिसाब से मैं ये समझना चाहूँगा कि धर्म क्या है, कर्म क्या है, प्राणी मात्र का यहाँ पे आना, और उस अलग उस चेतना, उस लॉ की तरफ बढ़ना, या उसको पूछ कर उसको समझने तक की भी अगर सफ़र पे चलना, और एक रूटीन नॉर्मल बेसिक क्षमता वाले प्राणी के लिए भी वो कितना तार्किक है, कितना इम्पोर्टेंट है। यू बीइंग आप खुद अ, एक रिनाउंड सर्जन हैं, आज भी हॉस्पिटल में भी पूरा टाइम देते हैं, और आपका वो समय क्या था जब आपको ये पहला फील हुआ? मैं, देखो, धर्म को 2 पार्ट में बांटता हूँ। एक है उसका बाह्य रूप, जिसको हम फिजिकल फॉर्म कहें, और दूसरा है उसका सूक्ष्म रूप, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पार्ट।
हमें जो बाह्य रूप है वो कुछ नीति नियम सिखाता है। जैसे योग में भी हमें 8 जो अंग बताए हैं उनमें से 5 अंग यम नियम जो हमें सिखाते हैं, आसन प्राणायाम का, ये हमारे शरीर और मन को सही करने के लिए जरूरी है। तो हम धर्म का बाह्य स्वरूप जब पकड़ते हैं तो हम जीवन कैसा जिए वो हमें सिखाता है। हम एक दूसरे के साथ में कैसा रिलेशन रखें और कैसे कर्म करें वो हमें धर्म सिखाता है। ये हमें सीखना चाहिए ताकि हमारा जीवन स्मूथ हो। और दूसरा एक उसका स्पिरिचुअल पार्ट है कि हम थोड़े डेप्थ में जाए और मैं कौन हूं उसका हम सोचें कि सही में मैं ये शरीर और शरीर से जुड़ी हुई ये क्रिया ही हूं या ये शरीर के अलावा कुछ हूं। हम और पशु में फर्क क्या है? आकार का ही फर्क है या कुछ अलग है? तो धर्म समझाता है कि आप में कुछ विशिष्ट प्रकार की प्रज्ञा है, बुद्धि है। आप कुछ आपसे भी बियॉन्ड सोच सकते हो। इंद्रियों की भोग वासना के अलावा कुछ सोच सकते हो। ऐसी आप में मनुष्यता की योग्यता है। तो हम उस पर सोच के चलते हैं आगे। मैं सर्जन होते शरीर को काटता पीटता हूँ, मगर उसमें कहीं जीव दिखाई नहीं देता है, मगर वो जीव जाता है तो हमें पता चल जाता है कि वो गया। तो वो जो चेतना है वो क्या है और कहाँ रहती है, कैसी दिखती है, क्या उसको हम पकड़ सकते हैं? अगर पकड़ सके तो हमारा काम इजी हो जाता है। कोई भी मरा तो फिर पकड़ ली और डाल दिया, मगर वो पकड़ में नहीं आती है। हम उसका एहसास कर सकते हैं और वो एहसास करना जब शुरू करें तब पता चलता है कि मैं यानी वो चेतना ही मैं हूं। जो दृष्टा अभी है वही मैं हूं, जिसे मैं खोजता हूं, खोजने वाला ही मैं हूं, परमात्मा। क्योंकि मैं परमात्मा का ही अंश हूं। मगर ये बहुत ही डेप्थ में जाने वाली बात है और उसके लिए योग साधना या भक्ति या ज्ञान, तीन में से एक बहुत जरूरी है और वो हम जा सकते हैं। आज के समाज में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट है, आज का समाज कैसा है आप देखें, सब समझो कि मॉब पर ही बैठे हैं। विश्व का कोई भी पार्ट हो, कोई शांति में नहीं है अभी। बिल्कुल। भारतवर्ष भी अलग नहीं है, वो भी अशांत है। ये शांति कब हो सकती है कि जब हम एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखें, हम प्रेम दृष्टि बनाए, समदृष्टि बनाए, समरसता बनाए, तब ये हो सकता है। तो धर्म हमें ये सिखाता है कि तुम तत्व से देखोगे तो तुम्हारा तत्व और सामने वाला जो है उसका तत्व एक है। तो वो फिलोसोफर ही ऐसा कर सकता है। तो धर्म की मंशा यही है कि आप भाषा की ओर ध्यान न दे, पहरवेश की ओर ध्यान न दे, मगर ध्यान दे उसके तत्व पर। तो आपको देह शौकी जुदी दिशे आत्म शौकी एक, ये पता चल जाएगा। और जब हम प्रेम पूर्ण बन जाते हैं, क्योंकि हमारा स्वरूप ही प्रेम का है। परमात्मा क्या, लव इज गॉड एंड गॉड इज लव, वो भी ऐसा ही कहते हैं, हम भी वैसे ही कहते हैं कि वही प्रेम का स्वरूप है। अब जब हम प्रेम स्वरूप है तो हम दूसरों को भी प्रेम से ही देखेंगे ना। और जब प्रेम से देखें तो ये पूरा विश्व एक लगेगा। फिर अलग अलग ये इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अमेरिका, ऐसा नहीं लगेगा। जो जहाँ रहता है उस स्थान की लैंग्वेज आ जाएगी, पहरवेश आएगा। इसलिए हमारी मंशा ये है कि विश्व का एक धर्म हो, मानव धर्म हो, प्रेम पूर्ण हो। यही हमारी मंशा है।